गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। प्ले विद चार्ट्स इन ईटीएफ। जब भी आप ईटीएफ में काम करते हो, हमेशा चार्ट्स के साथ आपको प्ले करना चाहिए। कैसे? आइए चलते हैं। देखिए, आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा। ये चार्ट है पीएसयू बैंक 20 का। ठीक है, अगर आप पीछे चलेंगे, वन डे का चार्ट है ये। हमने वन डे का लगा रखा है। ठीक है, ये आप देखेंगे वन डे का चार्ट लगा है इसके अंदर। वन डे के चार्ट में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जिग जैग करके ये नीचे की तरफ गया। ठीक है, लगभग 62 रुपए के आसपास इसका प्राइस गया था। फिर उसके बाद ये जिगजैग तरीके से ये ऊपर की तरफ आया, लगभग इसका प्राइस 81 रुपए पे। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको 89 या 84 रुपीज पे भी लिया था। तो वो लोग अभी जैसे काफी खुश हो गए होंगे कि हम ये 80 81 पे चला गया तो ये और ऊपर जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि यदि आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ये कुछ भी नहीं सोचना कि ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, इसकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो हमने एक बार आपको बताई भी थी कि अगर हम फ्यूचर वैल्यू की बात करें, तो लगभग ये फ्यूचर में, आज अगर ये 76 रुपये पे है, तो ये समझ लीजिए कि फ्यूचर के अंदर इसका डबल रेट हो जाएगा, यानी कि ये 150 रुपये तक होगा। ठीक है, अगले हो सकता है कि 3 साल के अंदर। मैं 3 साल की बात करता हूँ, ये तो 100% का रिटर्न एक एक साल के अंदर इसने दिया है। 100% का रिटर्न इसने दिया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो चलिए पीछे देखिए। ये है 2024 में चलते हैं। ये देखिए 2024 में, 2022 में चलते हैं। 2022 में लगभग इसका रेट कितना था? देखिए 2022 में, 2023 में सॉरी, 23 में इसका रेट था 40 रुपए के आसपास था। ये देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है। 40 रुपये, 39 रुपये 95 पैसे, यानी कि 40 रुपए के आसपास था 2023 में। 24 में चले, ये देखिए 24 है। 24 में कितना हो गया? 85 रुपए पे, यानी कि 40 दूनी 80। ये तो 100% का इसने रिटर्न दे दिया 2023 से लेकर, और 2024 तक इसने 100% का रिटर्न दिया था। और उसके बाद जब 2024 के बाद, मार्च के बाद, मार्च अप्रैल मई के बाद इसका डाउनफॉल आ गया था, यानी कि ये एक बेरिश मोड पे चला गया था। और ये बहुत जिगजैग तरीके से नीचे चलता चला गया। और ये 80 रुपए से ये 60 रुपए पे आ गया था। 84 रुपए से 60 रुपए के आसपास आ गया था। तो आप समझ लो कि लगभग 20 से 25% ये नीचे गिर गया था। उसके बाद ये दोबारा से इसने रिकवर किया है। ठीक है, 80 रुपए पे फिर ये चला गया था, और उसके बाद फिर ये अभी जिगजैग तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये कितना आएगा? हो सकता है 70 रुपए पे आए, लेकिन जाना इसने ऊपर ही है। तो ये इसके जो फ्यूचरिस्टिक जो वैल्यू है ना इसकी, मतलब कमिंग 3 इयर्स, लगभग ये 150 रुपये पे तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, चाहे जिग जैग कितना भी करे, लेकिन ये जाएगा ही जाएगा। एक तो ये लॉन्ग टर्म में हमें ये नहीं सोचना कि ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। आपको ये देखना है कि आरएसआई अगर इसका 40 से नीचे है या 40 के आसपास है, तो आपको बाइंग पोजीशन बनाते जानी है, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके इसको एक्यूमुलेट करते जाना है। ये सबके लिए अप्लाई होता है, यानी कि ये जो ट्रेनिंग है, ये जो प्रोसेस है, ये सबके लिए है। नॉट ओनली पीएसयू बैंक 20 के लिए, सबके लिए यही प्रोसेस है कि हम आरएसआई को देखते हुए हम काम करते हैं, और ट्रेंड को देखते हुए। लॉन्ग टर्म में जो इसका ट्रेंड होगा ना, किसी भी ईटीएफ का लॉन्ग ट्रेंड, लॉन्ग टर्म में इसका ट्रेंड हमेशा ऊपर ही रहेगा। अगर आप 10 से 15 साल का अगर होराइजन लेके चल रहे हैं, तो समझ लो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। यदि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको इसके ऊपर विचार करना है कि कहाँ पर आपको इसको लेना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 15 साल के लिए बात करें, तो हमें ये नहीं सोचना कि ये कहाँ पर जा रहा है। बस इसको एक्यूमुलेट करते जाना है। जैसे यहाँ पर 69 पे आया, तो यहाँ एक्यूमुलेट कीजिए। अब उसके बाद ये लगभग ये 45 के आसपास है, तो अब ये एक्यूमुलेशन का टाइम है। यानी कि अगर ये कोई रेड कैंडल बनाती है और नीचे आता है, तो इसका मतलब वहां पर भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो आरएसआई को देखते हुए हमें इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हम किसी भी चार्ट में प्ले कर सकते हैं। जैसे निफ्टी 20 की अगर हम बात करें, निफ्टी 20 का चार्ट आप देख रहे होंगे। ठीक है, इसका चार्ट अभी बीच में ही झूल रहा है, ना ये ऊपर है ना नीचे है। तो यहाँ पर हमें वेट करना चाहिए। अगर ये 270 के आसपास आ जाता है, नीचे आ जाता है, यानी कि 45 से अगर ये नीचे आ जाता है, आरएसआई से नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब है कि आप इसको एकुमुलेट कर सकते हैं। जैसे 270 के आसपास, 268 के आसपास अगर ये आ जाता है, तो आप इसको एकुमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम चलते हैं गोल्ड बीज में।
अभी आप देख रहे होंगे गोल्ड बीस के अंदर कि गोल्ड बीस में ये लगभग 60 के आसपास ये चल रहा है। ठीक है। और इसके अंदर अगर आपका होराइजन बहुत लंबा है तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ईटीएफ हैं ये हमेशा लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही जाएंगे। इनकी वैल्यू अप्रिशिएट होती ही जाएगी। अब हम चार्ट के साथ कैसे प्ले करते हैं, देखो अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप ये समझ लो कि एनजीएसएल का जैसे हमने कहा था, आप वीडियो देख लीजिएगा। एनजीएसएल के ऊपर हमने वीडियो बनाई है। आप उन वीडियोस को आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एनजीएसएल के अंदर कितना कितना इसके अंदर एनुअली रिटर्न बनता है। ठीक है। अगर हम चलेंगे एनजीएसएल के, देखिए अगर हम चलते हैं एनजीएसएल का, ये वाला हमने बनाया था सितंबर से लेकर जून तक। अगर हम सितंबर से जून तक अगर चलें तो यहाँ पर इसमें भी थोड़ा अच्छा अप्रिशिएट हुआ है। निफ्टी 20 के अंदर भी काफ़ी ग्रोथ हुई है। उसके बाद ये लगभग ये लगा लो कि कम से कम 12 to 13% ये माइनस दिखा रहा था, लेकिन ये काफ़ी कवर हो गया। गोल्ड बीस का देखें तो 37% का इसने रिटर्न दिया है। सिल्वर बीस ने 27% का रिटर्न दिया और एल टी गिल्ड बीस ने 8% का रिटर्न दिया है लगभग 9 मंथ्स में। ठीक है, 9 to 10 मंथ्स में, अभी मतलब 2 से 3 महीने हैं। तो यहाँ पर अगर हम एवरेज देखें तो 18 से 19% का ये रिटर्न दिखा रहा है। ठीक है, 18 से 19% का रिटर्न दिखा रहा है। इसका मतलब है कि एनजीएसएल मार्केट चाहे कहीं भी चली जाए, आपका जो सीएजीआर है वो एनजीएसएल का बिल्कुल एक म्यूचुअल फंड की तरह है। यानी कि म्यूचुअल फंड में जैसे एवरेज 15 से 20% का होता है, इसके अंदर भी 15 से 20% का ये आपको रिटर्न देगा साल भर का। ठीक है। आपके सामने एग्जाम्पल है, ये देखिए। ये लगभग 9 महीने में 18% का रिटर्न दे रहा है एनजीएसएल। अगर 5-5 लाख रुपए इसमें लगाया होता है, यानी 20 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें आप ये लगा लीजिए कि 23,65,000 समथिंग हो जाएगा, यानी कि 3,65,000 समथिंग इसके अंदर अप्रिशिएट हो जाता अगर इतना हम इसको लगाते लमसम में। ठीक है। क्वांटिटी इतनी आती और इनकी वैल्यूज इतनी हो जाती है। ठीक है, ये हो गया नॉट अप्रैल, इट इज इन जून। ठीक है। तो ये आपके सामने है 18% का रिटर्न। तो ये 20% तक जा सकता है अगर 1 साल के अंदर, अगर मार्केट ठीक ठाक रही तो। यहाँ तो मार्केट नीचे गिरने के बाद भी ये समझ लो कि 18% to 19% है। इसका मतलब है कि मार्केट ने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया है। तो गोल्ड बीस का आप देख रहे होंगे, गोल्ड बीस का तो अभी 58% है। देखो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो कुछ ना कुछ, चाहे आरएसआई कहीं पर भी हो, आपको ये समझ लो कि कुछ ना कुछ क्वांटिटी आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना ही रखना है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है। जैसे सपोज मान ली जाए कि मेरी कैपेसिटी है गोल्ड बीस लेने की 5,000 की। ठीक है। 5,000 की अगर मेरी कैपेसिटी है लेने की, तो मैं आरएसआई कहीं पर भी होगा तो मैं 250-300, एटलीस्ट 250 से लेकर और 500 तक मैं एकुमुलेट करके रखूंगा इसको। ठीक है। 500 तक एकुमुलेट करके रखूंगा और उसके बाद जब मार्केट नीचे नीचे कर गिरेगी, जितना नीचे गिरेगी उतना मैं 500 500 करके उसको एकुमुलेट करता रहूंगा। और जब तक करूंगा कि जब तक वो नीचे गिरता रहे। ठीक है। तो 5,000 की क्वांटिटी होने के बाद इसको होल्ड कर दूंगा नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, 3 to 6 मंथ्स के लिए। अगर वो एक क्वार्टर के अंदर मुझे 5% का अगर रिटर्न दे देता है तो उसको लेके आराम से चले जाना है। ठीक है। तो इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में मंथली भी हो सकती है, 2 महीने भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर और मार्केट की सिचुएशन के ऊपर, दोनों के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें चार्ट को हमेशा देखना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कैंडल टू कैंडल देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ट्रेंड देखना है। जैसे यहाँ पर सपोज, यहाँ पर हमें क्या गोल्ड एक्युमुलेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी कैपेसिटी है 5,000 लेने की, तो आपको सिर्फ 200-250, मैक्सिमम आपको 500 तक एक्युमुलेट करना है यहाँ पर। और जितना ही नीचे गिरेगा, सपोज ये 80 पे गिरता है तो 500 क्वांटिटी और लेनी है। अगर ये 80 से और नीचे गिर जाता है, मान लीजिए गिर जाता है 79 तक भी गिर जाता है, तो 79 में आपने और एकुमुलेट करना है, 78 में और एकुमुलेट करना है। ठीक है, 76 में और एकुमुलेट करना है। तो जितना नीचे गिरेगा उतना आपको इसके अंदर एकुमुलेट करते जाना है, करते जाना है। समझ गए फ्रेंड्स, ये रहा गोल्ड बीस का। अगर आप आते हैं हम सिल्वर बीस का। ठीक है, ये है सिल्वर बीस। देखो सिल्वर बीस के अंदर स्विंग बहुत अच्छी से होती है और इसमें बहुत ज़बरदस्त लोग पैसा बनाते हैं।
अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं और उसके बाद बहुत ज़बरदस्त पैसा ये बना के देती है। ठीक है, सिल्वर एक ऐसी चीज़ है कि जो समझ लो कि ज़बरदस्त पैसा बना के देती है। ठीक है, क्योंकि इसके जो चार्ट में ना बहुत दम है। देखो जैसे सपोज मान लीजिए अभी हमने एक्यूमुलेट किया है 400। ठीक है, 400 के आसपास एक्यूमुलेटेड है। अगर ये 100 पे आ जाती है तो इसका मतलब है कि हम 500 क्वांटिटी और ले सकते हैं इसके अंदर। तो 900 के 1000 के आसपास हो गया। उसके बाद अगर ये और नीचे गिरता है, 1000 के हो गया, 1000 को आप लॉक कर दीजिए। उसके बाद वेट कीजिए कि ये 100 से नीचे कहीं पर गिरे। यानी 99 पे अगर गिरता है तो चलो 100 200 आप एक्यूमुलेट करते रहो जितना गिरता है। एक एक 50 50 पैसे, एक एक रुपए गिरता है। तो आप समझ लो कि थोड़ा बहुत आप एक्यूमुलेट कीजिए। अगर ये गिर जाता है, एकदम से गिर जाता है 2 से 3%, 5%, अगर ये नीचे गिर जाता है, ठीक है, 97.50 पे भी अगर अगर ये आ जाता है, तो समझ लो कि आपको 500 क्वांटिटी से सीधे 500 क्वांटिटी के साथ इसको आपको लॉक कर देना है। समझ गए? उसके बाद फिर और नीचे गिरता है तो और उसके लिए स्ट्रैटेजी, यानी हमेशा नीचे गिरने के लिए स्ट्रैटेजी बनानी है। तो अगर आपके पास मान लीजिए 2000 सिल्वर बीज हो गए और आपने उसको छोड़ दिया नेक्स्ट 1 महीने 2 महीने के लिए, तो मैं कहता हूँ कि सिल्वर बीज सबसे ज़्यादा आपको पैसा बना के देती है। जितना ये नीचे गिरती है ना उतनी जल्दी ये बाउंस बैक कर जाती है। समझ गए फ्रेंड्स? उसके बाद है एलटी गिल्ड बीज का। एलटी गिल्ड बीज का बहुत लोग पूछते हैं एलटी गिल्ड बीज के बारे में। देखो एलटी गिल्ड बीज इज नथिंग, एक एफडी की तरह है। आपको अपना फंड्स को पार्किंग करनी है तो पार्किंग आप कर सकते हैं आराम से। और ये टेम्परेरी, आप समझ लो आपने अपना पैसा टेम्परेरी पार्क किया हुआ है, रखा हुआ है। जब भी मार्केट नीचे गिरती है तो ये ऊपर की तरफ चला जाता है, यानी कि इसमें फंडिंग हो जाती है। जैसे मार्केट अगर क्रैश हो रही होगी तो ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, मार्केट नीचे की तरफ जा रही होगी, तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी ये आती है कि ये अप्रिशिएटेड वैल्यू जो भी ये दे रहा है, हमें एक प्लान करके उसको एग्जिट करना चाहिए। और एग्जिट करने के बाद जो नीचे गिरे हुए हैं, जैसे सपोज गोल्ड गिरा हुआ है, सिल्वर गिरा हुआ है, अच्छे तरीके से जो गिरे हुए हैं, निफ्टी बीस गिरा हुआ है, तो वो जो तीनों हैं उसके ऊपर फिर आपको फोकस करना है। यानी कि यहाँ से एग्जिट करके, प्रॉफिट में एग्जिट करके, बेनिफिट लेके एग्जिट में करके, उसके बाद आपको उनके अंदर करना है। तो जब वो नीचे होंगे तो जैसे जैसे वो नीचे जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेटेजी मैंने बता ही दी है आपको बाय करने की। तो ये वाला जो फंड है ना ये वहाँ यूटिलाइज हो जाएगा सारा। उसके बाद क्या होगा कि जब वो 5% से 10% अप्रिशिएशन देंगे एकदम से निकल जाओ। और निकलने के बाद अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अभी ऊपर है, ओवरबॉट जोन में है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका फंड है उसको आप यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? तो ये पार्किंग करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। देखो कुछ लोगों के पास ना कम फंड होता है, कुछ लोगों के पास ज़्यादा फंड होता है, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा फंड होता है। तो जो प्रोसेसेस हैं वो सबके लिए सेम है। और मार्केट के अंदर हमेशा रिस्क बना रहता है, कोई भी गारंटी नहीं होती। इसके अंदर कोई भी गारंटी नहीं है कि कोई ये आपको गारंटी देगा कि ये इस रेट पे आपको दिखेगा भविष्य में। ठीक है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कुछ नहीं कह सकते किसी भी ईटीएफ स्टॉक्स के बारे में। यानी स्टॉक मार्केट के अंदर जो एसेट है उसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते कि वो कहाँ तक जा सकता है, सिर्फ हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो इस तरीके से हमें चार्ट्स के साथ प्ले करना चाहिए और चार्ट को हमेशा हमें देखना चाहिए। चार्ट के अकॉर्डिंग हमें, चार्ट में बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, तो उन चीज़ों को आप ऑब्जर्व कीजिए, लिखिए, डिस्कस कीजिए। तो इस तरीके से आपका हमेशा बेनिफिट बनेगा, क्योंकि जो लोग प्रॉपर रिसर्च करते हैं तो उन्हीं लोगों का बेनिफिट बनता है। समझ रहे हो फ्रेंड्स? क्योंकि जो प्रोसेसेस आप कर रहे हैं ना, एक प्रोसेस है जिसमें आपको फायदा हो रहा है, तो आपने उसी प्रोसेस को 1000 बार करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ये 38 ETF की हमारी एक गूगल शीट है। ये 38 ETF की है। उसके बाद आप देख रहे होंगे ये सारा बेनिफिट है, जो ग्रीन है बेनिफिट है। इसका मतलब है कि ये जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन होता जा रहा है। अभी 75 पे हम पहुंचे हैं, तो ऐसे 100 पे भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो स्विंग ट्रेडिंग के बाद जो भी बेनिफिट होता है वो हम उसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो रिकॉर्ड बढ़ता जाता है। ठीक है, अभी हमारा जो अगला टारगेट है वो है 100 का। तो 75 तक हो गया तो अगला भी होपफुली जल्दी अचीव हो जाएगा। तो ये जो सारे ईटीएफ हैं, 38 के 38 ईटीएफ हैं, इनके ऊपर हमने रिसर्च किया था। इनमें से कुछ ऐसे ईटीएफ हैं जो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, 10 ईटीएफ भी बहुत होते हैं। मैं कहता हूँ 5 ईटीएफ, जैसे हमने एनजीएसएल का बनाया था, तो ये जो एनजीएसएल के 4 ईटीएफ भी बहुत होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें भी अच्छा खासा आप
फंड जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था एनजीएसएल का, कि 9 मंथ्स के अंदर इसने 18 to 19% का इसने रिटर्न दिया है। तो ऐसे करके आप भी इसके अंदर रिटर्न बना सकते हैं। ठीक है। जितने भी ईटीएफ्स हैं सबके चार्ट आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि मेन जो है ना गेम चार्ट के अंदर ही होता है। समझ गए फ्रेंड्स? तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।